Assalamualaikum to everyone. Today we will discuss about the characteristics of a standard unit and the system of units. Stay with me. Let us start. What are the characteristics of a standard unit? Standard unit उस यूनिट को बोलते हैं जिसको हम जिसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं इस स्टैंडर्ड यूनिट के। पहला, इट शुड बी द वेल डिफाइंड। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड। जैसे कि अगर हम इस रूम को मेजर कर लेंगे तो इसके हम किलो में नहीं कर लेते हैं, पाउंड में नहीं कर लेते, बट इस रूम को हम मेजर कर लेते हैं लेंथ, ब्रेडथ एंड हाइट। जैसे कि इस पेन की लेंथ और ब्रेडथ देखी जाएगी, इसका मेज देखा जाएगा। ठीक है, इट शुड बी द वेल डिफाइंड। नेक्स्ट, इट शुड बी द प्रॉपर साइज। वेरी स्मॉल और द वेरी लार्ज साइज ऑफ द यूनिट मे कॉज द इनकन्वीनियंस। इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट में एक फीचर आता है, इट शुड बी द इजिली एक्सेसिबल। ठीक है, should be the reproducible at all the places without any difficulty, ठीक है। it should not change with the time, place and the physical conditions like the pressure, temperature etc. should be the widely acceptable। इसको पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करना चाहिए इस स्टैंडर्ड यूनिट को। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड यूनिट। these are the characteristics of the standard unit. now the system of units. what do you mean by the system of units? a complete set of the units, both fundamental and the derived, called as the system of units. is a complete set of the units जिसमें fundamental and the derived units भी आते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं system of units। तो system of units is the combination of the fundamental and the derived units. there are the four system of units। चार सिस्टम यूनिट्स आते हैं। ठीक है, पहला दैट इज कॉल्ड एज अ सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का दूसरा नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ फ्रेंच सिस्टम, और वी से दैट इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ मैट्रिक सिस्टम। CGS system is also called as a French system or the metric system, where the C stands for the centimeter, G stands from gram, S stands from the second। तो CGS system में हम क्या काम कर देते हैं? In this system length is measured in the centimeter। किसी भी ऑब्जेक्ट का हम जो लेंथ मेजर कर लेते हैं, किसमें लेते हैं? इन द सेंटीमीटर। एंड द मास इज मेजर्ड इन द ग्राम्स। जब हम मास लेते हैं एक बॉडी का, एक ऑब्जेक्ट का, उसको हम किसमें लेते हैं? ग्राम्स में। ठीक है, and the time is measured in the seconds। sometimes are also called as a French system। CGS system को कभी कभी इसे हम French system के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, sometimes it is also called as a French system, or we say that it is also called as a metric system। this is the first system, that is the CGS system। next, that is the FPS system, where the F stands for the foot, P stands for the pound and the S stands for the second। तो इस सिस्टम में हम क्या काम कर लेते हैं? इस सिस्टम का दूसरा नाम है ब्रिटिश system, or this is also called as a Gaussian system of units। Gaussian system of units। ठीक है, FPS system is also called as a British system or the Gaussian system of units। इसमें हम लेंथ मेजर कर लेते हैं इन द फुट, मास को मेजर कर लेते हैं इनटू द पाउंड, एंड टाइम को मेजर कर लेते हैं इन द सेकंड। ठीक है, इन द FPS सिस्टम 1 फुट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। बच्चों, 1 फुट किसके बराबर होता है? 12 इंच। ठीक है, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच, और वी से दैट 30.48 सेंटीमीटर। 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम। नोट, यूनिट्स ऑफ द फोर्स एंड द एनर्जी इन MKS सिस्टम। अगर हम MKS सिस्टम की बात कर लेंगे, जिसे हम बोलते हैं M मास, ठीक है, K आता है किलोग्राम, S आता है सेकंड। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर जब हम देख लेते हैं तो यूनिट जो फोर्स आते हैं और एनर्जी के इन द MKS सिस्टम दिया था न्यूटन एंड जूल। लेकिन CGS सिस्टम की बात अगर हम कर लेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स और न्यूटन, फोर्स एंड एनर्जी के जो यूनिट्स आते हैं, दैट इज डाइन एंड अर्ग। नाउ द MKS सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज अ मैट्रिक सिस्टम। इस सिस्टम में हम लेंथ को मेजर कर लेते हैं मीटर में, मास को मेजर कर लेते हैं इनटू द किलोग्राम, एंड time is measured into seconds। it is also called as a metric system of units। also it belongs to the SI system। this is belongs। ठीक है, इसे हम बोलते हैं belongs to the SI system। it also belongs to the SI system। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिडबिट्स याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको इसमें लिख देंगे, दैट इज 10 पावर 2 सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम इज इक्वल टू 10 पावर 3 ग्राम। ठीक है, दैट इज 10 पावर 3 का मतलब क्या है? दैट इज 10 इंटू 10 इंटू 10 10 और 100 इंटू 10, दैट इज 1000। 1 second, that is 10 power 0 second। so this is total about the characteristics of
standard unit, and the system of unit is CGS system, FPS system, MKS system. Now fourth system of unit, that is the SI unit is SI unit, that is list system internationally units. SI units were introduced by the General Conference of the Weights and the Measure in 1916. बस जो SI यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था जनरल कॉन्फ्रेंस से वेट्स एंड मेजर कब, इन द 1960, ठीक है। दिस सिस्टम इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द MKS सिस्टम। ये जो सिस्टम बनाया गया था SI सिस्टम, इसका इस सिस्टम को मॉडिफाई किया गया था MKS सिस्टम, दैट इज मास किलोग्राम सेकंड, हैंड इज आल्सो नोन एज द रैशनलाइज्ड MKS सिस्टम। तो SI यूनिट इज लीड सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का दूसरा नाम जो है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ रैशनलाइज्ड MKS सिस्टम, रैशनलाइज्ड MKS सिस्टम। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स में क्या आते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। इसके जो यूनिट्स होते हैं मास के दैट इज किलोग्राम, सिंबल केजी, लेंथ दैट इज मीटर, एम टाइम का सेकंड, एस टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, सिंबल के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडिला में लेते हैं विच इज डिनोटेड बाय द CD। इलेक्ट्रिक करंट इज का जो यूनिट आता है दैट इज एम्पियर, डिनोटेड बाय द A। क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम डिनोट कर लेते हैं किससे, इसकी जो फिजिकल कौन यूनिट है दैट इज मोल, सिंबल क्या है MOL, मोल। बी जो आता है दैट इज द सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट इसमें हमारे पास 2 आते हैं, ठीक है। वन दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट आता है दैट इज द रेडियन, दैट इज रेडियन, सिंबल क्या है RAD, रेड। सॉलिड एंगल की जो यूनिट है दैट इज द स्टेरेडियन, डिनोटेड बाय द S और C दैट इज द डिराइव्ड यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटी, नेम ऑफ द डिराइव्ड यूनिट्स, एक्सप्रेशन इन द बेस यूनिट्स। पहला जो आता है एरिया, एरिया का जो डिराइव्ड यूनिट है दैट इज अ स्क्वायर मीटर, दैट इज M into M, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। इसका जो एक्सप्रेशन बेस यूनिट आता है दैट इज मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का जो आता है दैट इज अ क्यूबिक मीटर, दैट इज M into M into M, दैट इज मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। वेलोसिटी पर स्पीड, वेलोसिटी पर स्पीड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, दैट इज MS, मीटर पर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स क्या है इसकी बेस यूनिट। एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डेंसिटी का आता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। मोमेंटम का आता है किलोमीटर पर सेकंड AG, ठीक है। फोर्स का आता है न्यूटन, इंपल्स का आता है न्यूटन पर सेकंड, सरफेस टेंशन का आता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर इनवर्स, और इसका जो बेस यूनिट आता है दैट इज KG सेकंड इनवर्स। इंडक्टेंस का आता है हेनरी, डिनोटेड बाय द H, KG मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर A स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट आता है डिराइव्ड यूनिट दैट इज अ वेबर, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, WEBER। KG मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर A इनवर्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो आता है दैट इज द टेस्ला। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो आता है दैट इज द कूलम। डाइपोल मोमेंट का आता है कूलम मीटर। मैग्नेटिक मोमेंट का आता है जूल पर टेस्ला, एंड द एंट्रोपी का आता है जूल पर केल्विन, ठीक है। इसका जो बेस यूनिट आता है दैट इज KG मीटर स्क्वायर, KG मीटर स्क्वायर, सेकंड इनवर्स स्क्वायर, K इनवर्स। सो दिस इज टोटल अबाउट द फंडामेंटल सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है, एंड डिराइव्ड यूनिट्स। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना, और अगर हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।